हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से ले आए हैं आपके लिए सीबीएसई 2024 का सेट 3 साइंस सब्जेक्ट्स का। हमने दोनों सेट 2 और सेट 1 के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसी टाइप से हम अभी 75 डेज तक लगातार मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो सब क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अब आपके लिए प्रीवियस ईयर के साइंस के एमसीक्यू के हम सारे सब ईयर वाइज देखने वाले हैं। अभी 2024 के चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बताइएगा जरूर। और हम वीडियो को देखने के लिए इसी टाइप से सारे चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह है 2024 का सेट 3 सीबीएसई का साइंस का कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हमें देखने मिलेंगे रिपीट अगेन फिर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग अदर। फिर से यही क्वेश्चन, ये तीनों सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी रिएक्शन किस से अलग है। तो अगर आप फिर से देखेंगे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो अगेन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर Na है, यहाँ Ag है, Na यहाँ गया है, Ag यहाँ गया है, इन दोनों के प्लेस चेंज हो गए हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम ऐसी डिस्प्लेस यहाँ पर भी, सेम ऐसी डिस्प्लेस यहाँ पर भी, केवल ये की रिएक्शन है जो केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। इसके बाद बी और क्वेश्चन में जो हमें दिया आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। तो अगर आप इस रिएक्शन को पूरा करेंगे तो CaCO3 को जब हीट करा जाता है तो CaO प्लस CO2 ये बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक लाइम। इसके बाद लेट सेलेक्ट द पेयर ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर देखना है तो लिटमस और टर्मरिक ये दोनों ही हमारे नेचर ने दिए हुए हैं। द केमिकल कंपाउंड यूज इन अ ग्लास, सोप, पेपर, ये भी तीनों सेट में आया हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज बच्चों गिलास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द लेड नाइट्रेट। बच्चों देखो, अगर ये लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ध्यान से समझिएगा रिएक्शन, और इसे हमें हीट करना है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बाहर निकलती है, प्लस ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ और 4 यहाँ। तो अब आप प्रोडक्ट देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो PbO चाहिए, NO2 चाहिए, O2। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। ये इसी सेट में आया है, इसलिए हमें तीनों सेटों की वीडियो देखनी की कंपलसरी है कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो 4 और 5 क्वेश्चन डिफरेंट हैं तीनों सेट्स में। तो कौन से क्वेश्चनों को उन्हें सेलेक्ट करा है सीबीएसई वालों ने कि इन्हें इन सेटों में दिया जाए, और उस सेट के टाइप के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर सकें। नाउ वी कम अ क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने हैं, यानी एन नहीं बताना, इन और आइन बताने हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एन है, सेकंड ऑप्शन एन है, थर्ड ऑप्शन में भी एन है। अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो आईएन, इन और आइन दिए हुए हैं। तो अनसैचुरेटेड ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का हमें फॉर्मूला देखना है। ये हमारा सेट 1 में आया था, सेट बी उसमें नहीं आया है, सेकंड में। और इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। एन के लिए बनाना है, सब में सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 7 का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ये क्वेश्चन अभी आपको तीनों सेटों में देखने के लिए मिला है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी। लेफ्ट आर्टरियम पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, और राइट आर्टरियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वो पूरी बॉडी से घूमकर वापस आ जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। इसके दोनों पार्ट सही हैं, बी और सी। इसके बाद एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ अ 2 सेपरेट ट्रेट शेप और कलर में कराया जाए। तो F2 का कॉम्बिनेशन बताना है। तो ये हमें रेशो जनरली याद भी रहते हैं, 10th के हर बच्चे को याद होंगे ये। तो इसका जो आंसर होगा वो 9:3:3:1। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक जो सेट 1 में देखने को मिला है, सेलेक्ट द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन प्रमोट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। इसके बाद द ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेराइटीज देखने को मिलती हैं हमें। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूट बाय 2 इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन जो ना सेट ए में है ना सेट बी में है, या है थर्ड सेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है अपॉन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वो देखिए आप कौन सा होगा। बी फॉर ए है बर्ड्स, सेकंड है एम्फीबियंस, डी है फिश और सी है रेप्टाइल्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी रेप्टाइल्स। जो जिन्हें रैंकर चलते हैं उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरनमेंट के थ्रू पता चलता है। इसके बाद 13 का आ जाइए क्वेश्चन। 13 भी तीनों सेट में आए, इसे दोबारा समझ लीजिए जो बच्चे वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 वायर हैं जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। रेजिस्टेंस कब कम से कम होगा? तो बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए एल। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो एरिया है नीचे। अब नीचे वाली वैल्यू जब हमारे पास बड़ी होगी तो आंसर उतना ही छोटा होगा। तो यानी कि अगर आप रेडियस यानी डायमीटर को बड़े से बड़ा कर लो तो आंसर उतने छोटे से छोटा हो जाएगा। लाइक दैट, जैसे देखो 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आया, लेकिन अगर हम 2 को 4 से बड़ी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.5 आ रहा है। तो इस टाइप से अगर आप देख लीजिए डी सबसे बड़ा कहाँ चमक रहा है, तो डी सबसे बड़ा हमारे यहाँ चमक रहा है। तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालना। काफी अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 1 नंबर में ये दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। अगर हम इसे सीरियल वाइज देखें तो हमें लग रहा है सारा क्वेश्चन सीरीज में है। अगर ये सारा क्वेश्चन सीरीज में है तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, बताइए आप। अगर ये सारा क्वेश्चन सीरीज में है तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए था? 12, लेकिन इसका आंसर 12 नहीं है। इसने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कह रहा है देखो एक फॉर्मेट ये ध्यान रखा करो, अगर कहीं पर भी 2 वे हो जाते हैं, दो रस्ते हो जाते हैं तो वो पैरेलल की कंडीशन चली जाती है। तो अगर आप यहाँ से चले तो यहाँ से चलते चलते एक यहाँ पे फिर से 2 रास्ते हो गए, एक इधर को जा रहा है करंट, एक इधर को जा रहा है करंट, तो ये हो गया पैरेलल। फिर से आप इधर को चले तो फिर से 2 वे हो गए, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे भी एक्स और वाई ही लेट कर लीजिए, या वाई यहाँ लिख लीजिए, एक्स यहाँ लिख लीजिए। अगर आप इसे अब समझेंगे तो आप ये देखो एक्स और वाई के बीच में सबसे पहले 2 का ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी एक्स वाई है, और एक्स वाई के बीच में फिर से कितने का है? 3 का। तो इसे हम पैरेलल में बना लेंगे। और फिर से एक्स वाई के बीच में कितने का है? और फिर है ये 6 का। तो इसके लिए आपको पैरेलल की कंडीशन याद होनी चाहिए कि पैरेलल की बच्चों कंडीशन होती क्या है। तो पैरेलल की कंडीशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन्हें ऐड कर दीजिए तो 6 एलसीएम आ गया है हमारे पास। 1 + 2 + 3 6/6 इक्वल्स टू 1। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का डी पार्ट। 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा डी पार्ट। 1 ओम आएगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 2 के सीरीज, 2 पैरेलल या सारे सीरीज में नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। फिर भी डाउट लगता है तो आप बताइएगा जरूर। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ये भी तीनों सेट्स में क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है कि ओजोन को लेकर विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर जाएगा बी, पहला और थर्ड। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस है और ओजोन एक प्रोटेक्ट है यूवी रेडिएशन की, एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। द फूड चेन, ये भी तीनों सेट में आया हुआ है कि कोई सी फूड चेन कब ज़्यादा से अच्छे रहेगी। तो बच्चों फूड चेन जब अच्छे से अच्छी रहेगी जब वो कम से कम ट्रॉपिक लेवल की होगी। तो ट्रॉपिक लेवल कम से कम हमें दिखाई दे रहे हैं 2 ट्रॉपिक लेवल की, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं एजर्शन रीजन। 4 एजर्शन रीजन है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। रेड लाइट सिग्नल यूज टू स्टॉप द व्हीकल। रेड लाइट के सिग्नल्स जो होते हैं गाड़ियों को रोकने के लिए यूज होते हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद रीजन दिया है रेड कलर लाइट इज अ स्कैटरिंग मोस्ट। रेड कलर की लाइट स्कैटर होती है मोस्ट, तो ये हो गया गलत। तो ये सही है, ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द पीस ऑफ अ जिंक मेटल इज अ रेडिश ब्राउन। ठीक है, कोटिंग जिंक के ऊपर रेडिश ब्राउन की कोटिंग आ जाती है व्हेन केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि CuSO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं भैया, कॉपर कहाँ से रिएक्टिव हो गया? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फिर से गलत हो गया। तो इसका आंसर चला गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। हाँ,
जेनेटिकली तो हम सिमिलर होते हैं ना, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के पास उतने हमारे पास भी होते हैं। इसके बाद आ गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन अ सिंगल पेरेंट, सही है, ठीक है ना। तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बताया बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है सिंगल पेरेंट्स को, बिल्कुल सही है। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, लास्ट है इसका, प्रोड्यूसर्स आर द कैपेबल ऑफ यूजिंग अ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, यस, टू मेकिंग अवेलेबल फूड इन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, हाँ वेरी गुड, सही है। इसका रीजन है ऑल फूड चेन इन इकोसिस्टम स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर्स, हाँ ये भी सही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस का नीचे वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज़ को बता रहा है, ये खाना बनाने के प्रोसेस को बता रहा है लाइट एनर्जी को यूज़ करके। तो इसके दोनों पार्ट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर अ एजर्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन सेट 3 के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बोल्ड टाइम पास आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, पेपर को बहुत ध्यान से कीजिएगा, और कुछ टिप्स अपने माइंड में रखिएगा ज़रूर कि आपको प्लस नहीं होना है, बहुत रिलैक्स होकर अपना पेपर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है पेपर में। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 2023 के एग्जाम पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।